ये सब तुम्हारा करम है आका की बात अब तक बनी हुई है। बुर्ज अकरब स्टार है जी स्कॉर्पियो। आप लोगों के लिए मई 2025 का महीना किस तरह करेगा। सबसे पहले बात वीडियो शुरू करने से पहले ये बता दूं कि जिन लोगों पर जादू टूने का मामला होगा, नज़र बद, साठ साथी की प्रॉब्लम होगी, उनके हालात मुख्तलिफ होंगे जी। नंबर 2, आपका जो स्टार का सदका वगैरह है वीडियो के लास्ट में बताया है, ज़रूर देखिएगा और दीजिएगा, इंशाल्लाह उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब बात करते हैं जो इस महीने के अंदर आपके साथ कुछ कॉमन चीज़ें होंगी। इस महीने आपको ज़िंदगी में कुछ अहम तब्दीलियां देखने को मिल सकती हैं। नई सिमत में सोचने और अमल करने का मौका मिल सकता है। कैरियर में भी नए मौके मिल सकते हैं आपको हो जी। आपके अंदर नए हौसले और जज्बात का आगाज़ इंशाअल्लाह ताला होगा। किसी अहम फैसले के ज़रिए ज़िंदगी की सिमत में मुस्बत तब्दीली भी आएगी जी। अब ये कुछ भी हो सकता है, बाकी जो अल्लाह की ज़ात को मंजूर। बात करते हैं कारोबार के मामलात के अंदर, तो जिन लोग कारोबार वाले कौन से लोग हैं, फैक्ट्री ओनर हो गया, दुकानदार हो गया, यहाँ तक कि कोई रेडी वाला जिसका अपना काम है, ये मैं उनके बारे में बता रहा हूँ। नंबर 2, कोई ऐसा बंदा जिन लोगों की तनख्वाह है और साथ कमीशन भी है, वो भी अपना कारोबार कर रहे हैं, वो भी इसी कैटेगरी में शामिल होंगे। जो सिर्फ तनख्वाह ले रहे हैं ये उनके बारे में नहीं है जी। तो आपके लिए महीना जो है समझ लें कि एक बराबर का होगा, मगर हल्का फुल्का प्रॉफिट लेगा। बीच में काफ़ी जगह पर आपके ऐसे दिन आ सकते हैं जो नुकसान वाले भी हो सकते हैं। अगर उनसे बचना चाहते हैं तो बेहतर कोशिश ये कीजिएगा कि मेरी डेली वीडियो देखें, उसके अंदर मैं जिस दिन बताऊं उस दिन एहतियात करें। दूसरा, जो मैं पढ़ाई बताता हूं उसे ज़रूर करें, वो आपके कारोबार को एक अरूज पर लेकर जा सकती है इंशाल्लाह। बहुत मेहनत से वो पढ़ाई निकालता हूँ और उसका फ़ायदा तकरीबन इस वक्त हर बंदे को हो रहा है, ठीक है। तो बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा उससे। जो लोग नया कारोबार करना चाहते हैं उनके लिए इस महीने के सेंटर वाले 2 हफ्ते बहुत आला हैं, उसके अंदर शुरू करें तो आपको इंशाल्लाह ताला एक तो कारोबार में तरक्की भी बहुत मिलेगी और काम भी जो है आपका बेहतर बनेगा। कोशिश कीजिएगा, अगर आप कोई कर्जा अप्लाई कर रहे हैं तो वो तो आपके लिए पूरा महीना बहुत बेहतर है। हाँ, अगर कोई सूद वगैरह का मामला बीच में हुआ तो वो आपको लॉस दे जाएगा, या तो काम होगा नहीं, अगर होगा तो कारोबार भी लॉस में चला जाएगा। क्योंकि आपका स्टार ही इस टाइप का है कि अगर आप 1 पैसा हराम का लेकर आएंगे तो वो आपके 10 पैसे हलाल के भी साथ लेकर जाएगा। गौर कीजिए, आपके साथ ऐसा ही होता है। आपके हल्का सा पैसा जिसके अंदर आपकी कोई लापरवाही या हराम की कोई ऐसी चीज़ होती तो उसके बाद आपको बहुत बुरा लॉस होगा, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ आपके साथ 100% होगी। अगर आप ये कारोबार शराकत में कर रहे हैं तो वो एक अलहदा चीज़ है, ये मैं उसके बारे में नहीं बता रहा, ठीक है, क्योंकि शराकत के अंदर किसी और स्टार का ताल्लुक भी आ जाएगा तो फिर हालात मुख्तलिफ हो सकते हैं। जो लोग बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, आपके लिए महीना बहुत गैर मुनासिब है, आपको नहीं करना चाहिए। इस महीने के आखिरी हफ्ते के अंदर अगर आप जाके पेपर जमा करवाते हैं फिर वो उसके हालात जो हैं अलहदा होंगे, फिर उसके अंदर चांसेस नज़र आते हैं कि आपके पेपर जो हैं अप्रूव हो जाएंगे। अब बात करते हैं जिन बच्चे बच्चियों के रिश्ते नहीं हो रहे। सबसे पहले बात करेंगे जो अरेंज मैरिजेस हैं, ठीक है। अरेंज मैरिज के अंदर जिन बच्चियों की उम्र 22 साल से कम है और लड़कों की उम्र 25 साल से कम है, ये मैं उनके बारे में बता रहा हूँ। जिनकी उम्रें इससे ज़्यादा हैं, असल में उनके साथ मामला जो होते हैं, उनकी इतनी उम्र गुजरने की सिर्फ 2 वजूहत होती हैं। या तो वो पढ़ाई करने की वजह से या किसी मोहब्बत के चक्कर के अंदर वो निकल जाती हैं उनकी उम्रें, या फिर अगर वो रिश्ता करना भी चाहते हैं तो उनके रिश्तों में प्रॉब्लम आ जाती है। सबसे ज़्यादा जो कॉमन चीज़ है वो जादू टूना आ जाता है, रिश्तों की बंदिश आ जाती है, जिसकी वजह से उनके रिश्ते नहीं होते। तो इसलिए ये चीज़ें मैं इस चीज़ के अंदर नहीं बता रहा, क्योंकि उनकी इतनी उम्रें किसी न किसी रीज़न की वजह से ही होती हैं। विदाउट रीज़न ये उम्र नहीं हो सकती जी, ठीक है। अच्छा, आप लोगों के जो मर्द हजरात हैं उनके बारे में पहले बताऊंगा। आपका ख़ानदान के बाहर रिश्ता होने के चांसेस हैं, और जो औरतें हैं, मेरी बच्चियां हैं, उनका ख़ानदान के बाहर और ख़ानदान के अंदर दोनों तरफ होने के चांसेस हैं। कुछ ऐसी बच्चियां जिनकी ख़ानदान के अंदर बनती नहीं है, उनका ख़ानदान के बाहर ही रिश्ता होगा। रेशो आप लोगों की जो है वो 40 से 50% की आ रही है। ये एक बहुत बड़ी रेशो होती है, इतनी रेशो बहुत कम आती है, ठीक है। तो बहुत अच्छी रेशो आ रही है। अल्लाह के घर उम्मीद रखें, इंशाअल्लाह ताला आपके मामला बेहतर रहेंगे जी। अब बात करते हैं जो बच्चे बच्चियां पसंद की शादी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले लड़कियों की बात करता हूँ। आपका अगर सोलमेट यानी कि आपका महबूब लियो है
और लिब्रा है, तो फिर आपका इस महीने के अंदर रिश्ता होने के चांसेस हैं। अगर ये दोनों नहीं हैं तो फिर रिश्ता होने के चांसेस भी नहीं हैं। अब मर्द हजरात की बात करते हैं कि अगर आपकी महबूबा जो है उसका ताल्लुक़ टॉरस से है यानी बुर्ज सौर से, और उसके बाद लियो से, ठीक है, बुर्ज असद से, बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉन से, तो फिर आपके रिश्ता होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर ये नहीं है तो फिर ना होने के बराबर है जी, ठीक है। अब बात करते हैं बे औलाद हजरात की, जिन बच्चे बच्चियों के घर पे औलाद नहीं हो रही उनके लिए महीना काफ़ी अच्छा है। ख़ास तौर पर इस महीने के पहले 2 हफ्ते जो हैं वो बहुत ही आला हैं। उन हफ्तों के अंदर अगर आप मेडिसिन लेंगे, यहाँ बता दूँ जिनकी पहले दवाई चल रही उनकी बात नहीं हो रही, जिन लोगों ने दवाई लेना छोड़ दी है या अभी तक ली नहीं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। अगर इन 2 हफ्तों में दवाई लेंगे तो आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि स्टार शिफा के मामले में आपके लिए बहुत बेहतर जा रहा है। तो इस चीज़ को इग्नोर ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। अब बात करते हैं जी आपके सदक़े वगैरह की। 12 के 12 स्टार्स की जो नौयत है पूरे महीने की और बाकी सबको मिलाने के बाद आपके लिए जो सबसे बेहतरीन सदका बन रहा है मर्द हजरात के लिए, पहले बताने लगा हूँ, हर सोमवार वाले दिन अगर, तो कोशिश तो ये कीजिएगा कि अगर महीना शुरू होने से पहले ही मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ये सदका आप महीना शुरू होने से पहले जो सोमवार आ जाए आपने उस पर ही दे देना है, ठीक है। यानी जैसे कि अप्रैल की 27 तारीख को जो सोमवार आ रहा है, इस चीज़ को नोट डाउन कर लें। तो कोशिश करें कि इस सदक़े को अप्रैल की 27 से ही शुरू करें, ज़्यादा बेहतर ये है। अगर अप्रैल की 27 को ना कर सकें तो फिर मई का जो सोमवार आएगा पहला उससे शुरू कर लें, ठीक है। तो फिर अब आपने करना क्या है, आपने 1 मुट्ठी मसूर की दाल लेनी है, ये मैंने उसकी तस्वीर लगा दी। 1 मुट्ठी आपने बारीक चावल लेने हैं, टोटा होता है वो बारीक टोटा जो होता है, ठीक है, जो जानवरों वाला है वो लेना है। 1 मुट्ठी आपने भर के वो ले लेना है, और 1 ही मुट्ठी आपने नॉर्मल सी, ये 2 चीज़ें आपने भर भर के लेनी है। और तीसरी जो चीज़ है यानी चीनी 1 मुट्ठी आपने लेनी है, वो नॉर्मल लेनी है, वो ज़्यादा ना हो, ठीक है। वो आपने डाल के अच्छे से हाथ मार लेना है। ये आपने सुबह फजर की नमाज के बाद करना है, 1 दिन पहले ही ला के रख लें घर में। अच्छा, करने के बाद आपने कब्रिस्तान चले जाना है। कब्रिस्तान जाकर आपने 1 मुट्ठी हाथ में पकड़नी और दीवार पर या अंदर कब्रों के ऊपर फेंक देनी है। और जब फेंकनी है तो कहना है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खुशी में दे रहा हूँ, सदका नहीं कहना, याद रखिएगा। ये कहना है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खुशी में दे रहा हूँ। ये आपने हर सोमवार वाले दिन करें तो ज़्यादा बेहतर है, बहुत बेहतर रहेगा। टोटल आपके 5 सोमवार हो जाएंगे इस तरह, ठीक है। तो ये आपके लिए सबसे बेहतरीन जो है सदका होगा, मगर इस लफ्ज़ को सदका आप लोगों ने नहीं कहना जी, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने अगर मुनासिब हो सके तो 2 रकत नमाज नफिल, इशा की 17 अरकात के बाद 2 रकत नमाज नफिल, नियत बता रहा हूँ, गौर से सुन लें। 2 रकत नमाज नफिल बंदगी अल्लाह ताला की, हदिया वास्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, मुँह तरफ किबला शरीफ, अल्लाह अकबर। और 2 रकत नमाज नफिल शुक्राना, बंदगी अल्लाह ताला की, मुँह तरफ किबला शरीफ, अल्लाह अकबर। ये 2 और 2 4 नवाफिल अदा करें इशा की नमाज के बाद, और इसकी पूरा महीना रूटीन रखें। यह आपके लिए सबसे बेहतरीन पढ़ाई और सदका होगा। बाकी जो मेरी रोज़ाना की वीडियो अपलोड होती है, आज का दिन कैसा रहेगा, उसके अंदर मैं जो पढ़ाई देता हूँ वो करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह देखिएगा 1 ही महीने के अंदर कैसा अरूज इंशाल्लाह आपके ऊपर आता है, ठीक है जी। अब बात करते हैं मेरी बहनों माओं ने कौन सा सदका देना है। पढ़ाई जो मैंने बताई है आपने वही करनी है, यानी कि नवाफिल वगैरह आपने पढ़ने हैं। उसके बाद रोज़ाना की जो पढ़ाई बताता हूँ वो आपने करनी है, पर आपने सदका जो है वो ये नहीं देना। आपने काले रंग का कोई सूट लेना है, उसके अंदर फूल बूटे हों, जो मर्ज़ी हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर उसमें वाज़ा रंग जो है वो स्याह यानी काला हो। या अगर आपकी इतनी हैसियत नहीं तो कोई दुपट्टा ले लें, ठीक है। वो लेकर आपने अपने सर से 7 बार वार कर किसी गरीब को देना है। कोशिश कीजिएगा महीना शुरू करने से पहले ही ये अदा कर दें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा, वरना महीने के शुरू करने के बाद भी आप दे सकते हैं। उसका रिज़ल्ट आपको इस महीने में भी मिलेगा और महीने के बाद में भी आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि
ये सदका जितना ज़्यादा इस्तेमाल होता है बार बार, यानी जो मेरी माएँ बहनें ये लेंगी बेचारी, वो सर पे लेती रहेंगी जब तक वो फट कर उनके सर से उतर ना जाए, या फिर वो इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद करके फेंक ना दें, तब तक ये आपका सदका चलेगा। ठीक है, तो इसके असरात आपको बाद में भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे, तो ये आपने देना है जी। बाकी इंशाल्लाह मेरा रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात करम करेगी। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप सब की परेशानियां दूर फरमाए। मेरा रब्बुल इज़्ज़त पंजतन पाक के सदक़े, अपने महबूब के सदक़े आपकी हर तरह से मदद फरमाए। आपके गुनाहों की वजह से अगर कोई रुकावट बंदिश आ रही है तो मेरा रब उसकी माफ़ी फरमाए, आपके वक्त आपके रास्ते खोले। अब मेरा रब आपके कारोबार के अंदर, आपके घरेलू मामलात के अंदर, मेरी जो बच्चियां जिनके रिश्ते नहीं हो रहे उनके रिश्ते मेरा रब्बुल इज़्ज़त सदका फ़ातिमा ज़हरा के, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद के उनके रिश्ते करें। मेरे रब्बुल इज़्ज़त आपकी परेशानियां दूर फरमाएं। जिन मेरी बहनों के घरों में लड़ाई झगड़े हैं, मेरा मालिक हज़रत अली करमल्लाहु वजहो, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के घर के सुकून की तुफ़ैल, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की मोहब्बत की तुफ़ैल करके उनके घरों में सुकून और मोहब्बत पैदा कर दे। मेरा रब्बुल इज़्ज़त आप, अगर कोई बच्चियां ऐसी हरकत कर रही हैं जिनकी वजह से उनको पता ही नहीं कि उनके घर में लड़ाई है, मेरा मालिक उनको अक्ल दे, समझ बूझ दे कि वो अपने घर की लड़ाइयों को ख़त्म कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।